शांत वातावरण है यहाँ पे। आप बिल्कुल कंफर्ट मोड में आ चुके हैं। सारी ये जो दुनिया है, दुनिया की झंझट से आप बाहर निकल चुके हैं। एकदम कंसंट्रेट होके आपका जो माइंड है, आपका मन, चित्त, वाणी, ये तीनों इधर एकदम से कंसंट्रेट हो चुका है। पूरी तरह से आप कंसंट्रेट हो चुके हैं। आपका दिमाग यहाँ पे स्थिर हो चुका है, आपका मन बिल्कुल स्थिर हो चुका है, आपका मन, चित्त, वाणी यहाँ पे आपके पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। आप एकदम से स्थिर हो चुके हैं। आपकी शरीर पूरी तरह से टाइट हो रही है, आपकी बॉडी पूरी तरह से टाइट हो रही है, आपका पूरा शरीर टाइट हो रहा है, आपका पूरा बॉडी टाइट हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी टाइट होती चली जा रही है। आपका मन, चित्त, वाणी यहाँ पे केंद्रित हो चुका है। आप बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं। आपकी शरीर टाइट होती जा रही है, टाइट होती जा रही है, आपकी शरीर टाइट होती जा रही है, आपकी शरीर टाइट होती जा रही है। आपकी बॉडी पूरी तरह से टाइट हो रही है। आप एकदम टाइट हो चुके हैं, पूरी तरह से आप टाइट हो चुके हैं, जाम पैक हो चुके हैं। आपका बॉडी पूरी तरह से टाइट हो चुका है। हेलो, पूरी तरह से आपका पूरी तरह से ये हाथ उधर से लगाइए। आपका मन, चित्त, वाणी यहाँ से कंसंट्रेट हो चुका है। पूरा आपकी बॉडी टाइट हो चुकी है, पूरी बॉडी टाइट हो चुकी है, पूरा बॉडी टाइट हो चुका है, एकदम कंसंट्रेट हो चुके हैं। पूरी बॉडी आपकी टाइट हो चुकी है, टाइट हो चुकी है। बॉडी पूरी तरह से आपका टाइट हो चुका है, पूरा बॉडी टाइट हो चुका है, पूरा एकदम बॉडी टाइट हो चुका है। उसी तरह में पूरा बॉडी टाइट हो चुका है। छोड़ दीजिए, पूरा बॉडी आपका टाइट हो चुका है, एकदम कंसंट्रेट, पूरा टाइट हो चुका है। पूरी बॉडी आपकी टाइट हो चुकी है, पूरा बॉडी आपका टाइट हो चुका है। पूरी तरह से आप कंसंट्रेट हो चुके हैं। आपकी बॉडी टाइट होती चली जा रही है, टाइट होती चली जा रही है, टाइट होती चली जा रही है, टाइट होती चली जा रही है। आपकी बॉडी पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। आप इधर ऑफिस में बैठ जाओ। आपकी बॉडी पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। आपकी बॉडी एकदम से टाइट हो चुकी है। पैर उठाइए ऊपर। आपकी बॉडी एकदम टाइट हो चुकी है। आप पूरी तरह से टाइट हो चुके हैं। पूरा और पूरी बॉडी आपकी टाइट हो चुकी है। पूरा बॉडी एकदम से टाइट हो चुका है, एकदम टाइट हो चुका है। पूरी बॉडी टाइट हो चुकी है। बस राइट जाओ। पूरा बॉडी टाइट हो चुका है, एकदम से कंसंट्रेट हो चुके हैं। पूरी बॉडी आपकी टाइट हो चुकी है। पूछ लो, पूरी बॉडी आपकी टाइट हो चुकी है, कंसंट्रेट हो चुकी है। आप बिल्कुल एकदम, आपकी बॉडी एकदम से टाइट हो चुकी है। आप कंसंट्रेट हो चुके हैं, एकदम से कंसंट्रेट हो चुके हैं, बिल्कुल टाइट हो चुकी है। उसके बाद आप अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। आपकी आंखें धीरे धीरे खुलेंगी। आप वापस इस हाल में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने हाल के अंदर में आ रहे हैं। आप वापस हाल में आ जाइए। आपकी बॉडी अभी ढीली हो रही है, शिथिल हो रही है, आप कंट्रोल हो रहे हैं। आप अभी वापस हाल के अंदर में आ जाइए, वापस हाल में आ जाइए। आप उठ जाइए, आंखें आप खोलेंगे, धीरे धीरे करके आंखें खोलेंगे। आपकी आंखें खोलिए, खोलिए आंखें, धीरे धीरे आंखें खोलिए। हाँ जी, आंखें धीरे धीरे खोलिए। यस, आपकी आंखें खुल चुकी हैं। आप वापस अभी उठ के कुर्सी पे बैठ सकते हैं। जबरदस्त। आपका हाथ जो है थोड़ी ही टाइम के अंदर में दर्द करने लग गया था, तो मुझे लगा इन्हीं के ऊपर ये पावर ऑफ माइंड इस्तेमाल करके देखना चाहिए। यस और नो? यस। और इसीलिए मैंने इनका ब्रेसलेट भी बाहर निकलवा दिया। आर यू क्लियर? तो बाकी आप लोग जाके बैठ सकते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, ये हमारे बीच में है, इनसे हम जानेंगे इनका नाम। क्या नाम है आपका? मिराज मुरारी जी, मिराज मुरारी। मिराज मुरारी जी। कहाँ से? मिराज मुरारी। यस। तो कहाँ से आप? अमोरी सातारा। सातारा। कितने दिनों में ज्वाइन किया आपको? 6 महीने। क्या लेवल आपका? 20। यानी 20% इन्होंने स्टार्टिंग की है। आपके अप्लाई कौन है? कौन है जी? खड़े हुई जरा। यस, थैंक यू। शानदार तालीम के लिए होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर में शामिल करते हैं ना, तो उस एक व्यक्ति के पूरे परिवार के अंदर में टर्निंग पॉइंट और चेंजिंग लेके आते हैं आप लोग। और चैलेंज ये लेना है कि हमें हर रोज एक परिवार की दशा और दिशा बदलनी है। एक परिवार को हमें जो है सही रास्ते पे लेके जाना है। हर किसी को चैलेंज लेना चाहिए। यस और नो? यस। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या आपको पता है? इनको पता भी नहीं है। जो पता है वो आप बताइए जरा। सही लीजिए माइक। क्या पता है आपको? आपके साथ क्या हुआ, आप मुझे ये बताओ। जॉब बोल रहे थे, थोड़ा ऊपर इसको रखिए। जॉब बोल रहे थे, उस पर मेरा ध्यान था। जो मैं बोल रहा था उस पर इनका ध्यान था। बाकी आपके साथ क्या हुआ? कुछ हुआ आपके साथ? बॉडी टाइट हो रही थी। बॉडी इनकी टाइट हो रही थी। और क्या हुआ?
और जब आप आँख खोलने बोल रहे थे बेचारे तो मेरी आँख नहीं खोल रही। इनकी आंख नहीं खुल रही थी, ये सो गए थे। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या इतना जल्दी किसी को नींद लगती है? लोरी सुनाने पे भी नींद नहीं लगती ना। तो मेरे बोलने के बाद इनकी आंख खुली नहीं रही थी। आप लोगों ने देखा कितना प्रेशर दिया, तब जाके इन्होंने अपनी आंख खोली। पावर ऑफ माइंड। और क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं हुआ। खड़े हो गए जरा सा। आप सोच के देखें, इनके साथ कुछ नहीं हुआ। आपको बाद में वीडियो दिखा दो। क्या इस चीज के बारे में आप कभी कल्पना कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं? नहीं। और जो क्रिया इनके साथ की गई, अगर इनको बता के की जाती तो क्या ये कर पाते? नहीं, कभी नहीं, बता के की जाती कर पाते? कभी नहीं कर सर। पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अपार ताकत छुपी हुई है। अपार ताकत छुपी हुई है। हमारे अंदर भयंकर ताकत छुपी हुई है, भयंकर संभावनाएं छुपी हुई हैं, असीम शक्तियां हमारे अंदर विराजमान हैं, विद्यमान हैं, लेकिन उन शक्तियों के बारे में हमें मालूम नहीं है। हमें भी कोई एक बंदा चाहिए जो हमें हमारी अंदर की ताकत का एहसास कराए। यस। वो बंदा किधर मिलेगा जी? उस बंदे के लिए आपको एक्चुअल गुरुकुल के अंदर में जाना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग्स के अंदर में, मीटिंग्स के अंदर में, सेमिनार्स के अंदर में, इसके अंदर जाना पड़ेगा। मैं इस कंपनी को तब ज्वाइन किया जब ये कंपनी 6 साल चल चुकी थी। मैं इस कंपनी को तब ज्वाइन किया जब ये कंपनी 6 साल चल चुकी थी। कंपनी के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोग कंपनी में ज्वाइन कर चुके थे। मैं इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब कंपनी में लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपया लोग कमाने वाले कंपनी में थे। जब मैं इस कंपनी में आया ना, मेरे साथ मेरी कोई अपलाइन नहीं थी। मेरी अपलाइन पंजाब में बैठी थी, मुझे अकेले काम करना पड़ा। लेकिन मैं अकेले काम क्यों किया? क्योंकि मैंने गरीबी को नजदीक से देखी थी और अपनी आंखों से अपनी अपलाइन की चेक देखी थी। मैंने यकीन किया था अगर मेरी अपलाइन को पैसा आया है ना, अजय शर्मा तू काम कर, एक दिन तेरे को भी पैसा आएगा। उस बिलीव की वजह से मैं काम करता है। वो जो यकीन था, वो जो बिलीव था, वो यकीन मेरे से काम करा रहा था। और उस यकीन, उस बिलीव को मैंने मेरे दिमाग में सेट कर लिया। मैंने मेरे माइंड को कहीं भटकने ही नहीं दिया और ऐसा मारा हैट्रिक कि कंपनी के अंदर में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले यार। जबरदस्त। उन 7 लाख लोगों को जो पहले से ज्वाइन किए थे, उनको पीछे छोड़ के हम आगे जा बैठे। बैठे कि नहीं बैठे भैया? बैठे कि नहीं बैठे? उन 7 लाख लोगों को छोड़ के हम आगे जा बैठे। जिस दिन आपके मन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट आ गया, मन के अंदर में भाव आ गया कि मैं जिंदगी के अंदर में परिवर्तन लाने के लिए पैदा हुआ हूँ, कुछ बदलने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए मैं आया हूँ। और जिस टाइम आप अपने आप को उस पावर के साथ जोड़ दोगे ना भाई साहब, तो आप भी युग परिवर्तक बन सकते हैं। आप भी युग परिवर्तक बन सकते हैं। वो लोग कहीं अलग से नहीं आते, वो लोग कहीं अलग से नहीं आते, वो इधर से ही होते हैं, इधर से ही होते हैं। कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, जरा बताता हूं मैं आपको। आप बैठ जाइए, ये कुर्सी अपनी ले जाइए। ईश्वर से बोलते हैं कि तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं पे खंजर, राइट? कहीं पे खंजर तो कहीं पे बॉन्डर क्यों है? सुना है तो हर जगह में रहता है, तो फिर
जमीन पे कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद क्यों है? तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं पर किसी के पेट में खंजर तो बहुत सारे बवंडर क्यों हैं? सुना है तू हर जर्रे में रहता है, तो फिर कहीं पर मंदिर कहीं पे मस्जिद क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, ईश्वर के सब बंदे हैं ना, जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, तो फिर कोई किसी का दोस्त तो कोई किसी का दुश्मन क्यों है? तू ही लिखता है हर किसी का किस्मत, तू ही लिखता है हर किसी का किस्मत, तो कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? जब हे ईश्वर तू ही लिखता है सबका नसीब, तो कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? तो सारा गेम किस चीज का है जी? माइंडसेट का। परमात्मा ने हर किसी को समान ताकत दे रखी है, इधर समान ताकत। कुछ इतिहास लिख गए, कुछ इतिहास का हिस्सा बन गए। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे ही बदल गए। तो जिस दिन आपको इधर चोट लगेगी और आप बोलेंगे यस आई कैन बीट, मैं इसे कर सकता हूं, तो फिर सब कुछ संभव है, सब हो सकता है, राइट? तो पावर ऑफ माइंड, आपके माइंड के अंदर इतना ज्यादा ताकत है कि अपने माइंड को आज आप कमांड दे दो। क्या देना है जी? अपने माइंड को आज कमांड देना है, इसको बोलना है, इसको बताना है, इसको समझाना है कि भैया मुझे क्राउन प्रेसिडेंट जाना है। जबरदस्त। इसको क्या समझाना है जी? ये माइंड को क्या समझाना है? कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट जाना है। जब आप इसको सही से समझा दोगे, यहाँ हाल में जितने लोग बैठे हैं ना, केवल इतने लोग भी प्रण कर लिया आज के टाइम में, अपने माइंड को समझा दिए कि अपन को क्राउन प्रेसिडेंट जाना है 2025 के अंदर, तो मेरा 100 सीपी का सपना तो इधर से ही पूरा हो जाएगा। तो क्या मेरे इस मिशन को पूरा करने में आप साथ देने के लिए तैयार हैं जी? यस। और अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं, तो आज ये संकल्प लेना कि आगे 4 साल 2025 तक चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर कंपनी की कोई ट्रेनिंग है तो सारी चीज एक तरफ और कंपनी की ट्रेनिंग। आप लोग बताएं कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ये 700 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे के आए, आपको महंगा लग रहा है? क्या बाहर में 7,000 रुपए देकर के ये चीज पाते आप? नहीं। तो ये कब मिलेगी? आप कंपनी के इस तरह की ट्रेनिंग के अंदर में आप एंटर करोगे, कंपनी के ऐसे माहौल के अंदर में आप जाओगे, तब ये चीजें आपको मिलेगी। आपके अंदर तब बदलाव आएगा जब आपके पास ताला खोलने का क्या कहते हैं, पासवर्ड मालूम होगा। पासवर्ड नहीं मालूम है यार, हमारे पास पासवर्ड हमें मालूम नहीं है। जब हमको पासवर्ड मालूम चलेगा तो मोबाइल का कोई भी लॉक हम खोल सकते हैं। तो पासवर्ड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? हमको पहले हैकर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? और आप हैकर तभी बन पाओगे जब आपके पास उस फील्ड की मास्टरी होगी। आपको उस फील्ड की क्या करनी पड़ेगी जी? मास्टरी। और उसी मास्टरी करने के लिए उस फील्ड के अंदर में जाके आपको घुसना पड़ेगा, अपने माइंड को उसके अंदर घुसाना पड़ेगा पूरी तरह से, तब जाके उसे आप हासिल कर पाओगे। ये होता है पावर ऑफ माइंड। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के समाज बनाए हैं। किसी ने हिंदू समाज बनाया, किसी ने मुस्लिम समाज बनाया, किसी ने यादव समाज बनाया, कोई ब्राह्मण समाज बना लिया, कोई ठाकुर समाज बना लिया, कोई समाज बना लिया। सबने अपना अपना समाज बनाया। बनाया नहीं बनाया? मैंने मेरी जिंदगी में संकल्प लिया
कि मैं भी अपना समाज बनाऊंगा, और आज आप सबके सहयोग से मैं भी अपना समाज बनाया हूं। हमने भी बनाया है एमसी का समाज, और ये समाज के अंदर में कोई जाति धर्म कोई कुछ कोई अमीर गरीब कुछ नहीं है। ये हमारा समाज अलग है। जिस दिन हम लोग इस समाज की हिस्सा होंगे, हमसे बड़ा समाज दुनिया के अंदर और कोई हो ही नहीं सकता है। हम उन चीजों से बाहर निकल के एक समाज बनाएंगे, मानवता का समाज, सच्चाई का समाज, अच्छाई का समाज, आईएमसी का समाज। क्या आप आईएमसी का समाज बनाने के लिए तैयार हैं? यस। और जब ये समाज तैयार होगा भाई साहब, हर समाज को हम पीछे छोड़ सकते हैं। हर समाज को पीछे छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर कल्चर देने की जरूरत है, बेहतर माहौल देने की जरूरत है। आज बताओ, मेरे जैसा इंसान कभी ताज के अंदर जाके चाय पीने के बारे में सोच नहीं सकता यार। जिस माहौल से मैं निकला हूं, मेरे जैसा इंसान कभी ताज जैसे होटल के अंदर में चाय पीने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। और इस बिजनेस इतनी ताकत थी कि मैंने पूरा ताज होटल बुक कर लिया। वाओ, पूरा होटल ही बुक कर लिया। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ताज होटल का ही पिक्चर है। ये वाली भी ताज होटल की पिक्चर है। राइट। अब बताओ, आप सोच ही नहीं सकते। 3 दिन पूरा ताज होटल मेरे कंट्रोल में था। मैं जैसा बोलता था वैसा होता था। क्या अनुभव जी? यस सर, 100%। यस सर। ताज में जैसा बोलते थे वैसा होता। आप तो गए थे धनराज जी सर, हमारी टीम भी गई थी। पूरी टीम भी गई थी। मैं आपकी टीम भी गई थी। जी सर। तो 3 दिन यहाँ पे लोग जो एक रात एक रूम नहीं बुक करा पाते हैं, अपन पूरा होटल ही बुक कर लिया ताज। क्यों हुआ मालूम है? क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसके बारे में सोचा। नेटवर्क मार्केटिंग की आज तक किसी भी कंपनी की मीटिंग ताज में नहीं हुई थी। आप बताओ, कभी सुने हो तो? सुना कभी ने किसी नेटवर्कर ने ताज में मीटिंग करवाई? मैंने करवाई क्योंकि मैंने सोचा। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने सोचा, आज के डेट में अगर आपने सोचा मेरे को सीपी जाना है, तो मैं ताज बुक करा सकता हूं, तो आप सीपी भी जा सकते हैं। यस यस यस। सोचना जरूरी है, पहले विजुअलाइज करना जरूरी है। ये सर, कभी आप लोगों ने